सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। अज्योर क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर फुल कोर्स का ये क्लास नंबर 2 होगा। और क्लास नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे कि उसमें कोई टेक्निकल टॉपिक नहीं था। और सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि उसमें हम लोग जानने की कोशिश किए थे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों हमें सीखना चाहिए, इसके स्कोप क्या है ना, कैरियर क्या है, ग्रोथ क्या है, और प्री रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप क्लाउड सीखना चाहते हैं तो आप एलिजिबल है या नहीं है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है, स्कोप क्या होना चाहिए, इसके बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप एजेंडा नहीं सेट करोगे, जब तक आपको ये आइडिया नहीं रहेगा आप क्यों कर रहे हो, तब तक आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई भी टेक्नोलॉजी आप सीखो। तो गाइस, अगर आप क्लाउड इंजीनियर बनना चाहते हैं तो ये सीरीज आपको कंटिन्यू देखना है। अगर आपको लाइव ट्रेनिंग लेनी है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। दूसरा, आपको हमारा मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, कोई भी लाइव ट्रेनिंग अगर आपको अटेंड करनी है तो इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि क्लास नंबर 2 में कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और बेनिफिट क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग के। और डेटा सेंटर जो हमारा होता है, ये दो तरह का बेसिकली होता है, एक ट्रेडिशनल डेटा सेंटर और एक क्लाउड डेटा सेंटर। क्या इसमें अंतर है, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो फिर आपका बेस स्ट्रांग होगा और आगे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगी कि ये ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर एंड क्लाउड प्रेमिसेस, ऑन प्रेमिसेस क्लाउड प्रेमिसेस, ट्रेडिशनल नेटवर्क एंड क्लाउड नेटवर्क, ये क्या है। तो सबसे पहला ये आपको समझना है। जब ये समझ में आ जाएगा तो बेनिफिट क्लाउड के ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। आप यहाँ से देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग। Cloud computing is a delivery of computing services including server storage, database, networking, software analytics and intelligence over the internet। Cloud मतलब क्लाउड जो है ना, टोटल काम इंटरनेट के माध्यम से होगा। इंटरनेट नहीं है तो कोई क्लाउड नहीं है, बस एक पॉइंट यही जान लो। whatever you want to, you are going to work, whatever you are working, everything, top of internet. Without internet you cannot do single task in cloud computing. To offer faster innovation, flexible resources and economies of scale। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एकदम बेसिक आइडिया आपको देते हैं। सबसे पहले हम दोनों नेटवर्क में, दोनों डेटा सेंटर में कंपैरिजन करके दिखाते हैं। एक ट्रेडिशनल नेटवर्क कैसे काम करता है। ट्रेडिशनल बोले तो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है। यहाँ पे एक मैं एनवायरनमेंट बनाता हूँ, यहाँ पे देखो, ये हमारी कंपनी का एनवायरनमेंट है। इसको दो कैटेगरी में हम बांट देते हैं। एक भाग ऐसा है जो, अब एक बिल्डिंग है मान लो, ये बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर हो सकता है ना, अलग अलग फ्लोर्स होते सकते हैं इसमें, एक फ्लोर, दो फ्लोर, तीन फ्लोर, अलग अलग फ्लोर हो सकते हैं। और ये सभी फ्लोरों पे, है ना, क्या है, कंप्यूटर सिस्टम्स लगे हुए हैं यहाँ पे, और एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम कर रहे हैं सभी, ठीक है। अब क्या है, ये सभी जितने कंप्यूटर्स यहाँ पे हैं, जितने कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, ये सभी एम्प्लॉयज़ अपना अपना एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। इन सभी कंप्यूटर्स को कंट्रोलिंग करने के लिए, है ना, एक हमारा दूसरा सिस्टम होता है यहाँ पे। इसी बिल्डिंग में एक सेपरेट पोर्शन रहेगा, एक एरिया रहेगा जहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ डिवाइसेस लगे होते हैं, और इसी पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, डेटा सेंटर। तो ये डेटा सेंटर कैसा है, ये डेटा सेंटर एक ऑन प्रेमिसेस का डेटा सेंटर है, जिसको हम ट्रेडिशनल डेटा सेंटर बोल सकते हैं। मतलब अपने बिल्डिंग में ही, उसी कंपनी के बिल्डिंग में ही हमने डेटा सेंटर को सेट कर रखा है। अब यहाँ पे अगर इंटरनेट नहीं है तब भी ये काम करेगा, लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा ये भी काम करेगा, और इंटरनेट के द्वारा भी काम कर सकता है। लेकिन ये प्राइवेट नेटवर्क है, यहाँ पे इंटरनेट है तो आपस में सर्विसेज यूज करने के लिए आप चाहो तो, लेकिन उससे बाहर से कोई मतलब नहीं है। ये 100% आपके प्रेमिसेस में काम करेगा। यहाँ पे कोई 1% का भी रिस्क नहीं है इस नेटवर्क में। चलो, ये तो बढ़िया है। अब क्या होता है इसमें, यहाँ पे इस ट्रेडिशनल डेटा सेंटर के अंदर क्या क्या रहेंगे, सर्वर्स हो सकते हैं,
ये सर्वर्स हो सकते हैं अलग अलग, ठीक है, कोई डोमेन कंट्रोलर हो सकता है, फाइल सर्विसेज हो सकते हैं, कुछ भी अलग अलग सर्वर्स हो सकते हैं, डीएचसीपी सर्वर हो सकता है, और यहाँ पे नेटवर्क डिवाइसेस है, स्विच हो सकता है, राउटर्स हो सकता है, फायरवॉल हो सकता है, ठीक है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स हो सकता है, ऐसे कनेक्टेड है सभी, और यहाँ से हम सर्विसेज को कंट्रोल कर रहे हैं ये सभी नेटवर्क के द्वारा। तो इसको हम ऑन प्रेमिसेस बोलते हैं। यहाँ तक तो कहानी समझ में आती है। तो इसका बेनिफिट क्या है, ये 100% सिक्योर है, सब कुछ आपके कंट्रोल में है, तो ये तो सही है। चलो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसके हम डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉबैक इसके हो सकते हैं। एक तो कैपिटल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कितना ज़्यादा लगेगा। अगर आप इनिशियली एक कंपनी बनाना चाहते हो तो सोचो इसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा। एक डेटा सेंटर, एक प्राइवेट डेटा सेंटर बनाने के लिए आपके पास एक्सपेंसेस, सर्वर्स चाहिए, नेटवर्क डिवाइसेस चाहिए, है ना, नेटवर्क डिवाइसेस में स्विच हो गया, सर्वर हो गया, फायरवॉल हो गया, राउटर्स हो गए, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसकी कूलिंग डिवाइसेस होनी चाहिए, कूलिंग, क्योंकि ये जो रूम रहेगा, ये जो प्लेस रहेगा, यहाँ पे प्रॉपर पावरिंग सिस्टम होना चाहिए, कूलिंग सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि 24/7 ये काम करेगा, सर्वर कभी बंद नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा भी टेम्परेचर का गड़बड़ रहेगा तो क्या हो जाएगा, सर्वर हैंग होने लगेगा। जब सर्वर हैंग होगा तो ये सर्विसेज ऑटोमेटिक इंटरप्ट करने लगेंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा रिस्क जोन में होता है। तो अगर इसके हम ड्रॉबैक के देखें, एक्सपेंसेस के देखें, तो यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहले तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, कॉस्टिंग की, बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी। दूसरी क्या है, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आया तुरंत आपको रिजॉल्व करना है, और सब कुछ आपके बिहाफ में होना है ना, अपने भी आप में होना है, कंपनी के भी आप में। यहाँ पे किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर मान लो 500 एम्प्लॉय यहाँ के काम कर रहे हैं, तो 500 एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, यहाँ पे इस डेटा सेंटर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो एफर्ट्स ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे मैन पावर की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद अगर हम देखेंगे मेंटेनेंस, मेंटेनेंस की कॉस्ट ज़्यादा आएगी। मेंटेनेंस दो तरह का हो सकता है, एक प्लान्ड एक अनप्लान्ड। एक प्लान्ड मेंटेनेंस हो सकता है और अनप्लान्ड भी हो सकता है। इसी प्रकार एक्सपेंसेस जो हमारे हैं ना, दो तरह के, ये कॉस्टिंग एक्सपेंस आएगा। कॉस्ट जो होता है ना, दो तरह का आता है, एक कोपेक्स आता है और एक ओपेक्स होता है। कोपेक्स और ओपेक्स क्या होता है, कोपेक्स बोले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब एक बार इन्वेस्टमेंट जो इनिशियली हमने कर रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोपेक्स बोलते हैं। और ओपेक्स हमेशा लगना है, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, जो हमेशा मेंटेनेंस करने के समय में, या तो फिर और भी कोई बैकअप के लिए, या कुछ भी नया टूल आप ला रहे तो उसके लिए, ये ऑपरेशनल हमारे एक्सपेंडिचर जो है ओपेक्स होता है। तो कॉस्टिंग अगर देखें तो दो तरह की कॉस्टिंग इसमें, एफर्ट आप मैंने बता ही दिया। मेंटेनेंस एक प्लान्ड मेंटेनेंस रहेगा कि हमने शेड्यूल कर रखा कि हाँ इतनी टाइम बैकअप होना है। दूसरा चीज़ क्या है, अनप्लान्ड, कुछ डिसास्टर हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो उस केस में हमें मेंटेनेंस करनी पड़ती। तो मेंटेनेंस के लिए पावर, हमें पर्सन चाहिए, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट या तो आप दो, है ना, या तो फिर उसके लिए डेडिकेटेड एक टीम चाहिए, मॉनिटरिंग टीम चाहिए। तो ये सारा ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस पड़ेगा। तो एक छोटी कंपनी के बस की बात नहीं होगी। अगर छोटी कंपनी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर लेती है, और मान लो कि ये कंपनी चली नहीं, 6 महीने के बाद ये कंपनी ड्रॉप हो गई, तो उस केस में क्या होगा, ये पूरा का पूरा क्या होती है, रीसेल वैल्यू क्या होती है, आप गेस करो। कि अगर ये सभी हमने क्या कर दिया, 6 महीने में हमारी कंपनी बैठ गई, 1 साल में नहीं चला पाए, तो हम क्या करना पड़ेगा, ये सभी 10 से 20% का आपको रिकवरी इसमें मिलेगा, बाकी सभी बेकार हो जाएगा, सारे इन्वेस्टमेंट, सभी एक्सपेंडिचर, राइट। तो इसी को देखते हुए, है ना, ये तो बड़ी कंपनी, अगर बहुत बड़े लेवल की कंपनी है तो वहां पे तो चलो ठीक है, उनके पास मैन पावर रहेगा, उनके पास ये सारी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि उनकी डेटा बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है, तो फिर वो चाहेंगे कि उनका डेटा
कहीं भी लीक होने का 1% का भी चांस ना हो, तो पब्लिक क्लाउड से वो बचेंगे, है ना, क्लाउड से बचेंगे। वो अपना प्राइवेट, इसको हम प्राइवेट क्लाउड बोल सकते हैं, कि जो हमारे ऑन प्रेमिसेस में सारा डेटा सेंटर है ना। डेटा सेंटर बोले तो क्या, जहाँ से हम अब यहाँ पे सारा इनका जो भी है, जो भी काम कर रहे हैं उसका स्टोरेज भी यहाँ पे हो रहा है, तो उसको हम डेटा सेंटर बोलेंगे। यहाँ पे एक स्टोरेज सर्वर की भी आवश्यकता होगी। तो जरूरत क्या क्या पड़ेगी यहाँ पे, इसमें जरूरत क्या क्या पड़ेगी, एक अगर ये बनाना है आपको, तो आपको जरूरत क्या क्या पड़ रही है यहाँ पे देखो। एक तो सर्वर्स की हमें आवश्यकता पड़ेगी, स्टोरेज की आवश्यकता पड़ेगी, स्टोरेज डिवाइसेस की, नेटवर्किंग डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ेगी, राइट, कूलिंग डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सभी डिवाइसेस की आपको इनिशियली आपको रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी कॉस्टिंग अगर आप एवरेज देखोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और अगर ये कंपनी नहीं चल पाई तो सारा बेकार होगा। इसी को देखते हुए कुछ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने क्या किया, ये सभी जो डेटा सेंटर है, जो भी सर्विसिंग है, सर्विसेज है, इसको रेंट पे देना शुरू कर दिए, है ना। ये सभी सर्विसेज जो भी है, ऑन प्रेमिसेस के बजाय अपनी बिल्डिंग वो क्या किए, एक अलग अलग रीजन में, अलग अलग प्लेस में अपना अपना डेटा सेंटर बना दिए, और वहां से रेंटेड प्रोवाइड करने लगे। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से वो सर्विसेज को रेंट पे देने लगे। इसी को हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, जो प्रोवाइड करते हैं, और इस सिस्टम को हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है, ये सारे रिसोर्सेज जो है, सर्वर्स है, स्टोरेज है, नेटवर्किंग है, कूलिंग है, सारे रिसोर्सेज को आप रेंटेड आप बाई कर सकते हो, कहाँ से, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से, राइट। तो ऑन प्रेमिसेस आपको समझ में आ गया क्या क्या है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये कॉन्फिडेंशियल डाटा अगर है आपका, तो आपके हैंड में है, यहाँ पे 0% का कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि सभी कुछ आपके अंडर में, यहाँ पे लीक होने का चाहे कुछ भी वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसके बाद का सारा डिसएडवांटेज इसमें है। ठीक है, अब हम चलो बात करते हैं क्लाउड प्रेमिसेस की। तो क्लाउड प्रेमिसेस में क्या होता है, यहाँ पे कुछ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर अगर हम बात करें, तो पूरे अक्रॉस वर्ल्ड में बहुत सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं, लेकिन अभी टॉप 3 कंपनी जो हैं वो बूस्ट कर रही हैं। 3 कंपनी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। एक एज्योर है जो माइक्रोसॉफ्ट का है, एक AWS है जो अमेजोन का है, और एक GCP जो गूगल का है। ये तीनों जो सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर अभी हैं। तो अगर किसी को सर्विस लेनी है तो इसी से लेंगे आज के डेट में। ठीक है, तो अब ये करते क्या हैं, ये कैसे प्रोवाइड करते हैं, इनका अलग अलग रीजन होता है। ये अपना डेटा सेंटर अलग अलग रीजन में बना रखे हैं। लेट्स से यहाँ पे हम बात करते हैं एक रीजन, यहाँ पर एक रीजन यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। ये रीजन है सेंट्रल इंडिया में, यहाँ पे मैं दे देता हूँ नाम सेंट्रल इंडिया, और इसका नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे सेंट्रल यूएस। ठीक है, अब होता क्या है, इसके अंदर इन्होंने क्या कर रखा है, ये एक रीजन है, रीजन के अंदर इन्होंने एक डेटा सेंटर बना रखे हैं। एक बहुत सारे डेटा सेंटर होते हैं, मैं एक डेटा सेंटर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक डेटा सेंटर है। अब इस डेटा सेंटर में क्या होते हैं, बहुत सारे सर्वर्स लगे होते हैं। मान लो यहाँ पे ये सर्वर्स लगा हुआ, फिजिकल सर्वर्स है, बहुत सारे फिजिकल सर्वर के सेट होते हैं। अब क्या होता है, ये सभी जो डेटा सेंटर होते हैं एक दूसरे से प्राइवेट बैकबोन नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। ये प्राइवेट बैकबोन नेटवर्क होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्राइवेट बैकबोन नेटवर्क है। बैकबोन नेटवर्क है, ठीक है। ये सभी जितने डेटा सेंटर सब आपस में कनेक्टेड रहेंगे। यहाँ पे इंटरनेट अगर नहीं है तब भी आपस में ये कनेक्टेड हैं ये। ठीक है, ये पूरे अक्रॉस वर्ल्ड में, समुद्र में ये अपना तार बिछा रखे हैं, ये एक फाइबर ऑप्टिक्स बिछा रखे हैं, और वहां से ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, और ये साथ में इंटरनेट से भी कनेक्टेड हैं।
ये सभी इंटरनेट से भी कनेक्टेड है, इंटरनेट से भी कनेक्टेड है। अब क्या होता है, इंटरनेट में यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक डोमेन रजिस्टर किया हुआ है और इस डोमेन पे अपना एक पोर्टल बना के रखा है। इस पोर्टल का नाम है portal.azure.com, portal.azure.com। और यहाँ से कोई भी एक कस्टमर इंटरनेट के माध्यम से बैठकर इस डेटा सेंटर के अंदर में, यहाँ से इंटरनली डेटा सेंटर के अंदर में अपना वर्चुअल मशीन बना सकता है, राइट। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि सपोज करो आप यहाँ पे एक यूज़र हो, आपके पास एक क्लाइंट है, उस क्लाइंट को एक वेब सर्वर की आवश्यकता है। तो आपके पास दो ऑप्शन रहेगा। एक तो वेब सर्वर आप क्या करो, अपने घर पे या अपने ऑफिस में एक सर्वर बनाओ, फिजिकल सर्वर लेके आओ और उसके लिए डिज़ाइन करो कि कितने जीबी का 16 जीबी का रैम रहेगा और कितना जीबी हार्ड डिस्क रहेगी और क्या क्या सर्विसेज रहेगा, सारा आप डिज़ाइन करो, उसके लिए तैयार करो। एक टेम्परेचर वहाँ पे चाहिए, कूलिंग चाहिए, सब कुछ उसके लिए रेडी करोगे और उसको दे दोगे। 6 महीने के बाद पता चला उसने बोला कि अब हमें आपकी सर्विसेज नहीं चाहिए, फिर आपका सारा वैसे के वैसा धरा रह गया। और वहीं पे उसके बजाय आप क्या करोगे, यहाँ पे इस पोर्टल के माध्यम से आपने क्या किया, एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे बनाया, एक वर्चुअल सर्वर बनाया। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। और ये माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, यहाँ पे एक इंटरफेस देता है, प्रोवाइड करता है, जिसके माध्यम से कोई यूज़र कहीं पे भी इस सर्वर को लॉगिन करके अपना काम कर सकता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आपने क्या किया, पोर्टल के माध्यम से एक वेब सर्वर यहाँ पे बना दिया और क्लाइंट को दे दिया। अब इसके एवज में आपको कुछ पैसे माइक्रोसॉफ्ट को पे करना रहेगा और आप क्लाइंट को दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। 6 महीने के बाद आपका क्लाइंट रिजेक्ट कर देता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधे अपने पोर्टल पे आकर आप इस सर्विसेज को अनसब्सक्राइब कर सकते हो, बिलिंग आपका स्टॉप हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट की सबसे बड़ी खासियत होती है, क्लाउड की सबसे बड़ी खासियत ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की पे एज यू गो मॉडल इसमें यूज होता है। तो बेनिफिट नंबर 1 क्या हो गया, यहाँ पे एज यू गो मॉडल रहता है। कॉस्टिंग जो होती है क्या होती है, पे एज यू गो, पे एज यू गो मतलब जितना हम इस्तेमाल करेंगे, जितना हम यूज करेंगे उतने का ही हमें बिलिंग देना रहेगा। सबसे मेन एडवांटेज ये होता है। दूसरा अगर एडवांटेज हम देखेंगे तो ये क्या होती है, स्केलेबिलिटी। स्केलेबल मतलब क्या होता है, स्केल अप स्केल डाउन आप कर सकते हो। अगर मान लो हमारा एक वर्चुअल मशीन है और हमें चाहिए कि हमें 2 वर्चुअल मशीन और चाहिए, ठीक है। तो 2 तरह के स्केल ये होते हैं, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। हॉरिजेंटल के केस में आपके पास 2 वर्चुअल मशीन है, अगर आप स्केल करके 2 और वर्चुअल मशीन आपको लेना है, 4 वर्चुअल मशीन करना है, तो आप स्केल हॉरिजेंटल स्केल अप करोगे आप, ठीक है। अगर आपके पास एक वर्चुअल मशीन है, आप उसके अंदर 4 GB रैम लगा रखा है, आपने 16 GB रैम चाहिए या 8 GB रैम चाहिए, तो आप यहाँ पे वर्टिकल स्केलिंग करते हैं। तो वर्टिकल स्केलिंग से क्या होती है, हमारे वर्चुअल मशीन के अंदर में हार्डवेयर रिसोर्सेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो आप विदाउट इंटरप्टिंग योर सर्विसेज। आपका सर्विसेज से इम्पैक्ट नहीं होगा, रनिंग कंडीशन में आप ये स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हो, ठीक है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। फिजिकल सर्वर अगर आपने लगा रखा है तो वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं 16 GB का रैम लगाया कि वो 32 GB अपग्रेड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बट यहाँ पे जब चाहो आप
अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ये एडवांटेज हो गया। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में हम क्या कर सकते हैं, स्केल सेट कर सकते हैं कि कभी कभी अगर हमें सर्विसेज का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ऑटो स्केल कर सकते हैं, वो सर्विसेज ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा। और जब नहीं चाहिए तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और जितना हमें यूटिलाइज करना है उतना ही हम यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा होता है सिक्योर। ये सिक्योर इसलिए होता है, सिक्योर इसलिए सर्विसेज है क्योंकि अगर जो एक यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये एक रीजन है, रीजन के अंदर अलग अलग डेटा सेंटर्स होते हैं। ठीक है, कई सारे डेटा सेंटर्स होते हैं एक रीजन में, और ये डेटा सेंटर की डिस्टेंस कम से कम 250 माइल होती है। तो अगर एक डेटा सेंटर में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, जिस डेटा सेंटर में हमने सर्वर बना रखा, तो प्रॉब्लम नहीं है। सेम ये जो होता है वो दूसरे डेटा सेंटर में माइक्रोसॉफ्ट रेप्लिका करके रखता है, तो प्रॉब्लम नहीं रहता हमारा, ये सिक्योर रहता है। जो भी वर्चुअल मशीन है, जो भी हमारी डेटा होती है क्लाउड पे, ये सिक्योर होती है। तो ये बेनिफिट होते हैं हमारे किसके, क्लाउड सर्विस के, क्लाउड सर्विसिंग के, नहीं क्लाउड कंप्यूटिंग के। राइट। और आपको ये समझ में आया होगा कि ऑन प्रेमिसेस और क्लाउड प्रेमिसेस में अंतर क्या है। क्लाउड प्रेमिसेस सारा काम वही हम कर रहे हैं जो हम अपने ऑन प्रेमिसेस में कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं। हम इंटरनेट पे सब कुछ इस पोर्टल पे हो रहा है। ये पोर्टल एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, और यहीं से हम क्या करते हैं, इस पोर्टल पे बैठ के हम किसी भी दुनिया के किसी भी डेटा सेंटर में, माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर में हम अपना वर्चुअल मशीन बना सकते हैं, वहाँ से मैनेज कर सकते हैं पूरे पोर्टल को। ठीक है, तो जो ये क्लाउड कंप्यूटिंग की आपकी पूरी ट्रेनिंग जो सीरीज होनी है, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर की, वो पूरा आपको यही सीखना है कि एज्योर पोर्टल पे आपको कैसे सभी मैनेज करना है, जोन्स को, रीजन को, और डेटा सेंटर्स को, और इसके अंदर सर्वर्स को, ये सभी आपको पूरा एक एक करके सीखना है। यही हमारा क्लाउड एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर का सीरीज होने वाला है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ऑन प्रेमिसेस एंड क्लाउड प्रेमिसेस। इसीलिए आज के डेट में क्लाउड पे एक स्मॉल या मीडियम कंपनी अगर देखोगे, मीडियम लेवल की कंपनी, सबके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत बेस्ट ऑप्शन इसके लिए है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपने मान लो 5 सर्वर लेनी है, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग हार्डवेयर फिजिकल सर्वर, यू कैन बाई रेंटेड वर्चुअल मशीन ओवर इंटरनेट। राइट, क्लाउड डेटा सेंटर, यहाँ पे आप 5 वर्चुअल मशीन आपने ले लिया, और जब चाहें जब आप इसको टर्मिनेट कर सकते हो, यहाँ पे अनसब्सक्राइब कर सकते हो इसको। ठीक है, जितना दिन आपने यूज़ किया उतने दिन का आपको बिल केवल देना रहेगा। तो ये हमारे एडवांटेज होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि क्लाउड में सर्विसेज कौन कौन से हैं और टाइप्स इनके कौन कौन से मैनेज करने के लिए। तो और ज़्यादा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा डे बाय डे, जैसे आप सीरीज को आगे देखोगे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस। अगर हम आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, हमारी ट्रेनिंग अच्छी लगती है, आप हमें सपोर्ट करो, हमारे वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कम्युनिटी में शेयर करो, ताकि हम इसको इसको भी अपग्रेड कर पाएँ चैनल को। ये आपका चैनल है और आपके लिए हम कोशिश करते हैं। अपग्रेड होगा तो और ज़्यादा मेहनत करेंगे हम। थैंक यू सो मच।